तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं ये दो विचारधाराएं, समाजवाद और साम्यवाद। इन दोनों का थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो दोनों ही विचारधाराओं का जन्म जो हुआ है कि ये पूंजीवाद के विकल्प के रूप में हुआ है। थोड़ा सा पूंजीवाद समझ लीजिए। पूंजीवाद की उत्पत्ति कब हुई है? ये 18वीं 19वीं शताब्दी में, जब ब्रिटेन में और अन्य यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति हुई। इससे क्या हुआ? पूंजीवाद का जन्म हुआ। ठीक है, अब पूंजीवाद चला और बहुत सक्सेस भी हुआ शुरुआती दौर में। काफ़ी कुछ देशों ने इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक उन्नति कर ली, लेकिन बाद में इसमें कुछ विसंगतियां देखने को मिली, जिसको बोलते हैं हम लोग पूंजीवाद के कुछ दोष दिखाई देने लगे कि एक गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है ये बढ़ती चली गई। तो इस दोष को दूर करने के लिए या इसके विकल्प के रूप में ही इन दोनों विचारधाराओं का जन्म हुआ है। ये दोनों ही विचारधाराएं जो हैं, इन दोनों ही विचारधाराओं का मूल उद्देश्य जो है वो है समानता की, देश में या उस क्षेत्र में समानता की स्थापना करना। अब देखेंगे अलग से, ये तो समझ में आ गया। समानता, दोनों का ही उद्देश्य है समानता। अब समानता स्थापित करने के लिए समाजवाद जो है वो बोलता है कि राज्य का सहयोग लिया जा सकता है। ठीक है, और ये राज्य का सहयोग लिया जाएगा किस प्रकार? शांतिपूर्वक, यानी शांतिपूर्वक साधनों से भी समानता स्थापित की जा सकती है। लेकिन साम्यवाद ये क्या बोलता है कि समानता स्थापित करने के लिए राज्य के सहयोग की बात तो छोड़िए, राज्य का अस्तित्व को ही समाप्त करना पड़ेगा, राज्य को समाप्त करके। इसका मानना ऐसा क्यों है? क्योंकि साम्यवादी विचारधारा जो है उसका मानना ये है कि राज्य के संरक्षण में ही ये लोग, यानी कि पूंजीपति वर्ग जो है, ये शोषक बन गया है और बाकी जितने भी लोग हैं जो गरीब वर्ग हैं या श्रमिक वर्ग है उनका शोषण कर रहा है, और जितने भी संसाधन हैं उन पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राज्य के नियंत्रण को या राज्य के अस्तित्व को ही समाप्त करना पड़ेगा। ठीक, अब अगली चीज क्या? यहाँ पे जो समाजवाद है ये तो बोल रहा है शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के सहयोग से या राज्य के सहयोग से समानता स्थापित की जा सकती है। ये बोल रहा है क्रांति से और राज्य के अस्तित्व को समाप्त करके उसके बाद समानता स्थापित की जा सकती है। इसका मानना इतना उग्र क्यों है? क्योंकि ये जो साम्यवादी विचारधारा है ये मान के चलती है कि समाज में सिर्फ दो ही वर्ग है, एक है जो शोषक वर्ग है और दूसरा शोषित वर्ग। समझ में आ गया? अब अगली चीज देखिए, दोनों का सिद्धांत, मान लीजिए समाजवाद स्थापित हो गया या कहीं पर साम्यवाद स्थापित हो गया, तो होगा क्या? अब देखिए, सिद्धांतिक तौर पर अगर बोले तो जो समाजवाद है वो ये बोलता है कि हर व्यक्ति को क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाएगा, ठीक है, और फिर उनके योगदान या उसी कार्य के अनुसार उनका वेतन होगा। यानी ये विचारधारा वो ये बोल रही है कि लोगों के वेतन में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, समानता स्थापित होगी, लेकिन एकदम समानता स्थापित नहीं हो जाएगी कि बिल्कुल सबके वेतन समान है। कि जो अच्छा काम करेगा, ज़्यादा योगदान देगा, अधिक योगदान देगा, उसको अधिक आर्थिक संसाधन मिलेंगे। वही साम्यवाद बोलता है कि क्षमता के अनुसार कार्य करिए आप, लेकिन आपका जो वेतन है वो आपकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, न कि आपके कार्य के अनुसार। यही थी समाजवाद और साम्यवाद की अवधारणा।